वेलकम टू ग्रूम आईएएस चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने उसी में आपको बोल दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड देखे थे, ठीक है। इसी तरह आपके पास वर्ल्ड में टोटल आपके पास 6-7 टॉपिक आपके पास मैप वाइज हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके पास, जिससे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में वो लोग देखेंगे। अभी ग्रासलैंड का देखते हैं। इसके भी क्वेश्चन आपके पास क्या है कि वन लाइनर ही मैक्सिमम आपके पास आते हैं, ठीक है। बस आप नेम याद रखिएगा आपके पास और ये श्योर शॉर्ट बन ही जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ कंसेप्ट आपके पास होगा जिसमें फंसा सकता है, तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आपके पास, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो फिर छूटेंगे नहीं, या वो कंसेप्ट वाले हो या वन लाइनर हो, ठीक है। देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड। तो पहली बात, ग्रासलैंड होता क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है लैंड जिस पे हल्की सी ग्रास हो आपके पास, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा और समझना है, जैसे कि आपके पास अगर काफ़ी ज़्यादा किसी जगह बारिश है तो वहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा। अब वो समझिए, मतलब आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट हो या डेसिडियस फॉरेस्ट हो, वो सब फॉरेस्ट फिर आपके पास देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी कम बारिश होगी तो ग्रासलैंड होगा, और कम बारिश होगी, बर्फ़ वर्फ है तो मॉसेज लाइकन्स आपके पास कोई और वेजिटेशन हो जाएगा। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं तो समथिंग इसका आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लो रेनफॉल होगा, हॉट समर होगा, ठीक है। मतलब ये क्लाइमेट आपके पास होगा। अब इसी क्लाइमेट के थ्रू आपके पास हर जगह पे अलग अलग बस नेमिंग है आपके पास, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखते हैं आपके पास मेजर ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड। तो हम बोलते हैं समथिंग ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, उसी में तो आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सब आपके पास होता है। मतलब दिस इज़ ट्रॉपिकल रीजन आपके पास 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 साउथ के बीच में, इसमें आपके पास ये इक्वेटोरियल रीजन है, बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ रीजन आपके पास है ट्रॉपिकल, जिसमें आपके पास लो रेनफॉल भी होती है। तो जहाँ पर लो रेनफॉल होगा वहाँ पर आपके पास मतलब ग्रासलैंड होगा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, वो सब देखेंगे आपका। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हम बोलते हैं कहाँ पर फाउंड होंगे? 10 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में भी और साउथ लैटीट्यूड में भी। लगभग आपके पास ऐसा कुछ बाउंड्री फिक्स नहीं है। 10 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास नॉर्थ लैटीट्यूड में और 10 से 25 आसपास साउथ लैटीट्यूड में अभी आपके पास मिलेंगे जनरली हमारे पास ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। लेकिन कोई बाउंड्री अब 0 से 10 के बीच में बोलोगे तो ये समथिंग इक्वेटोरियल आपके पास हो जाता है। तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ही नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अब इन सब रीजन में जो पड़ता है वो सब देख लेते हैं। आपका ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ग्रासलैंड किस जगह पे है। तो सवाना जनरली आपके पास सेंट्रल अफ्रीका में, ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। सवाना सवाना आपके पास ये दिख रहा है, ठीक है, ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, ये ग्रासलैंड है। और ये जनरली आपके पास ग्रासलैंड काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक ना। इसमें एलिफेंट ग्रास जिसको बोलते हैं, काफ़ी हाइटेड होते हैं। फॉनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एनिमल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। टाइगर हुए, एलिफेंट हुए, आपके पास जैकल हुए, ठीक है। हाँ, स्कैटर्ड ट्रीज बहुत दूर दूर पे थोड़ी बहुत आपके पास, जहाँ पे थोड़ी हल्की सी पानी ज़्यादा हो गया आपके पास ओएसिस टाइप का, तो वहाँ पे पेड़ आपके पास मिल जाएंगे। तो स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, ट्रीज कोई ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके पास क्या बोलते हैं, अनडेवलप्ड रीजन है। तो इसको सारे डेवलप्ड कंट्री इसको या बाकी देश लोग इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट टाइप का चल रहा है सवाना में, आपके पास सहेल प्रोजेक्ट बोलते हैं, सहेल रीजन, सहेल प्रोजेक्ट, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट बोलते हैं। जनरली आपके पास इधर है मोरिटेनिया, यहाँ पे चाड, नाइजर, सूडान, ये पूरा आपके पास समझिए कि वेस्ट आपके पास अफ्रीका ले लिए ईस्ट अफ्रीका तक कंप्लीट थ्रू सवाना रीजन आपके पास सहेल रीजन ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी तक आपके पास बना नहीं है, मे भी तरीके से शुरुआत भी नहीं हुई है, देखिए कब तक आपके पास होता है, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि सवाना आपके पास ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में आपके पास है, ठीक है। सेकंड आपके पास बोलते हैं तो हमारे पास है लानोस, ठीक है। सेकंड हम लोग बोल रहे हैं तो आपके पास क्या है, लानोस। लानोस वेनेजुएला में, ठीक है। अब वेनेजुएला कहाँ है सो देख लीजिए, ये वेनेजुएला करो, ये रीजन है आपके पास, ये ऑयल रिच कंट्री है, बहुत ज़्यादा तेल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी ईरान, इजराइल आपके पास
लड़ाई हो रही है ना आपके पास, तो तेल की आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट भाग जाएगा आपके पास, तो इन सब देशों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वेनेजुएला, लानोस जनरली वेनेजुएला में। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपके पास, बस नेमिंग ग्रासलैंड का नाम याद रखना पड़ेगा, किस जगह फाउंड होते वो। कैंपोस ब्राज़ील में, कैंपोस ब्राज़ील एरिया में, ये सारे के सारे अमेजन बेसिन बोले थे हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से सेल्वास अमेजन बेसिन में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, तो सेल्वास अमेजन बेसिन आप कैसे बोलते हैं जनरली आपके पास पेरू, इक्वाडोर, इन सब रीजन में अमेजन बेसिन में। तो ये जनरली आपके पास जो भी है आपको वो दिख रहा है यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका का रीजन, ये जितने भी आपके पास है लानोस, सेल्वास, कैंपोस, सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थोड़े फेमस हैं आपके पास। काउबॉयज़ टाइप कल्चर फिल्मों में देखे नहीं है, वेस्टर्न फिल्मों में कि रैंचिंग होता है, रैंचर्स होते हैं, मतलब कि हॉर्स रैंचिंग आपके पास होता है, लंबे लंबे फार्म होते हैं आपके पास, घोड़े आपके पास काफ़ी ब्रीड किए जाते हैं, मतलब इन सब जगहों पे जनरली मिक्स्ड फार्मिंग आपके पास होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत खेती भी होगी, थोड़ी बहुत आपके पास मतलब फार्मिंग आपके पास, एनिमल फार्मिंग आपके पास होगी। ठीक है, तो ये जनरली आपके पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का आपके पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो आपके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, सवाना अफ्रीका बोल दीजिएगा, लानोस, वेनेजुएला, कैंपोस ब्राज़ील, सेल्वास अमेजन बेसिन। ठीक है, मेनली आपके पास टेम्परेट ग्रासलैंड, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रासलैंड है भी ज़्यादा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। टेम्परेट ग्रासलैंड अगर बोले तो हम लोग कि 20 डिग्री 50 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड, तो बस जगह जगह अलग अलग जगह हो जाता है, तो बस नेमिंग अलग अलग हो जाता है। मोस्टली एक ही चीज़ उपजेगा यहाँ पे, उगेगा एक ही चीज़ आपके पास, यहाँ पे क्रॉप आपके पास जनरली होंगे। ठीक ना, मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली फिक्स होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला ग्रासलैंड। अब जब रेनफॉल ही आपके पास लो होगा, कम होगा, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट तो आप समझ रहे हो 20 से 50 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड। ठीक है, यहाँ समथिंग आपके पास मान लीजिए 20 या आपके पास 25 मान लीजिए, वहाँ से लेके 50 डिग्री तक, 20 से लेके 50 डिग्री तक के आसपास तक आपके पास अगर बोलेंगे तो हमारे पास नॉर्थ में आपके पास टेम्परेट ग्रासलैंड है। इधर भी आपके पास 20, 25 से आपके पास 50 तक बोलिएगा तो आपके पास टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ में भी आपके पास मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब इसी में आपके पास जो नेमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका में आपका प्रेरीज है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें अमेरिका आपके पास मेनली है आपके पास। ठीक है, कंप्लीट अमेरिका ही है आपके पास। ठीक ना, प्रेरीज जो आपके पास है, इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अब लो रेनफॉल आपके पास है, कंप्लीट खुले मैदान है घास के, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे व्हीट वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, व्हीट, बार्ले, ओट्स, जौ, ये सब आपके पास। ठीक ना, इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, पुस्ताज हंगरी। ठीक है, हंगेरियन ग्रासलैंड है, यहाँ पे एक हंगरी देश है आपके पास यूरोप में, पुस्ताज हंगरी। ठीक है, समथिंग आपके पास फ्रांस, जर्मनी में भी हल्का हल्का है आपके पास, तो पुस्ताज हंगरी वहीं है आपके पास। देखिए ना, अगर लैटीट्यूड सेम मिलेगा तो वहीं व्हीट, समथिंग आपके पास व्हीट, बार्ली, यहीं सब प्रोडक्शन आपके पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टेपीज यूरेशिया, स्टेपीज। ठीक है, यूरेशिया, यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया का बॉर्डर, यूरोप और एशिया का बॉर्डर। यहाँ यूरोप और एशिया का बॉर्डर जो जनरली डिवाइड वाला जो है वो क्या है, उड़ल माउंटेन और उड़ल रिवर है। ठीक ना, इधर यूरोप, इधर एशिया, इन दोनों को डिवाइड जो करता है आपके पास उड़ल माउंटेन है और उड़ल रिवर है यहाँ पे। ठीक ना, वो डिवाइड करता है स्टेपेज। यूरेशिया यूरोप एशिया के बॉर्डर पे है, ये ग्रासलैंड आपके पास होता है। और फेमस थोड़ा बहुत हम लोग सही से बोलो तो वैसे जानते हैं कि हम लोग आए यहीं से हैं, हम लोग आर्यन हैं, मैक्सिमम हम लोग आर्यन हैं। ठीक ना, तो आर्यन आए ही, अगर हिस्ट्री आपके पास याद होगा तो सेंट्रल एशिया से आए थे, यहीं यूरेशिया वाला रीजन से, स्टेपिज से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बोलोगे तो मंचूरियन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मंचूरियन, चाइना। ठीक है, मंचूरियन ग्रासलैंड आपके पास चाइना में, ये देखिए मंचूरियन ग्रासलैंड आपके पास चाइना में, कंप्लीट चाइना में आपके पास, चाइना मंगोलिया मान लीजिए ना, मंगोलिया में मैक्सिमम, मंगोलिया चाइना, ये आपके पास ग्रासलैंड है, मंचूरियन ग्रासलैंड। ठीक है, इसके नीचे आपके पास आएंगे, और ये कंप्लीट आपके पास हिली रीजन है आपके पास, रफ टेरेन है। नीचे आपके पास एक तो गोबी डेजर्ट, टकलामाकन डेजर्ट आपके पास होता है। ठीक है, तो मंचूरियन ग्रासलैंड आपके पास, ये समझिए कि एंशियंट सिल्क रूट हम लोग देखे हुए हैं, हिस्ट्री में आता है एंशियंट सिल्क रूट, ये मैक्सिमम आपका ट्रेड रूट के लिए फेमस है।
घोड़े, या आपके पास हैंडलूम, या जो चीज़ भी आपके पास सिल्क, ये सब आपका एंशियंट सिल्क रूट, सिल्क के कपड़े आपके पास, ये सब ज़्यादा इन सब चीज़ों से ज़्यादा था। मंचूरियन ग्लास लैंड इसके लिए फेमस है। ध्यान रखना आपका मंगोलिया, चाइना, इन सब रीजन में आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे आपके पास, तो यहाँ पे आपका था पैम्पास, अर्जेंटीना। समथिंग नाम से आपके पास लग ही रहा है, देखिए आपके पास सेल्वास, कैंपोस, लानोस, तो रीजन जैसा रहता है नेमिंग वैसा ही रहता है, पैम्पास, ठीक ना। पैम्पास, पैम्पास आपके पास कहाँ पे, अर्जेंटीना में। वन सेकेंड, ये आपके पास टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। वहीं आपके पास काउबॉयज टाइप कल्चर है, फार्मिंग आपके पास होगा, ठीक है, हॉर्स रैंचिंग आपके पास होगा, सेम चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास ये है कि ये पैम्पास हो गया, ये कैंपोस आपके पास हो गया, ठीक है। वेल्स, ठीक है, वेल्स साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जो आपके पास हैं ये ग्रासलैंड, ये वेल्स कहलाते हैं। और ये जो वेल्स है जनरली आपके पास गोल्ड, डायमंड, ये माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड डायमंड आपके पास मिलता है। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स गोल्ड डायमंड होता भी है वहाँ पे, तो ये जानना भी होगा आपको, ठीक है। और बस सब जगह लगभग सेम ही आपका वेजिटेशन की बात बोलोगे है तो व्हीट, बार्ली, यही सब आपके पास होता है, क्योंकि लो आपके पास रेनफॉल है, ठीक है। बस अलग अलग जगह पे हैं तो अलग अलग नाम है। अब जैसे कि इंडिया में आपके पास, हम लोग के पास बुद्धिज़्म है, तो हम लोग के बुद्ध भगवान उसनिस टाइप के होते हैं जो सर पे बांधे रहते हैं बाल। चाइना में जाओगे तो चाइनीज़ टाइप के बुद्धिज़्म आपको दिखेंगे, वो थोड़े अलग बुद्ध भगवान होते हैं। तो जनरली भगवान को भी हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब अपने तरीके से नेमिंग करते हैं, अपने तरीके से उनको रूपांतरण करते हैं। तो सेम टू सेम आपके पास वो अपनी पूजा करते हैं, हम लोग अपने तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। उसी तरीके से ग्रासलैंड वही है, बस अलग अलग जगहों पे आपके पास अलग अलग नेमिंग है, ठीक है। बस आपको याद रख लेना है, और जो मैं समझा रहा हूँ वो पूरी वीडियो देख कर आपको समझ लेना है, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो फंसे नहीं इसमें। एक आपके पास है टेम्परेट ग्रासलैंड में डाउन्स, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डाउन्स आपके पास कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डाउन्स ये हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का आपका मरे डार्लिंग बेसिन है इधर, मरे डार्लिंग रिवर आपके पास है। तो मरे डार्लिंग बेसिन में आपके पास डाउन्स ग्रासलैंड है, जहाँ पे आपके पास डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। डेयरी फार्मिंग आपके पास, एनिमल फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपके पास बफेलो की, काऊ की, सिप की, ये सब बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है। तो एक अच्छा खासा आपके पास बीफ का प्रोडक्शन यहाँ पे है, मिल्क का भी प्रोडक्शन आपके पास है। तो जनरली ग्रासलैंड में आपके पास हमने बताया कि लो रेनफॉल है, तो आपके पास थोड़ा सा अलग इकोनॉमी हमको देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक समथिंग आपके पास यहाँ पे हमने टैगा और टुंड्रा आपके पास देख लिया। ये कुछ ग्रासलैंड तो नहीं है, लेकिन एक वेजिटेशन है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में तो आपके पास अगर हम वेजिटेशन है मतलब समथिंग फॉरेस्ट के अंदर अगर देखना पड़ेगा तो देखते हैं, तो हमारे फॉरेस्ट में आप इंडिया में तो बहुत सारे फॉरेस्ट इक्वेटोरियल, एवरग्रीन और डेसिडियस हो जाएंगे। लेकिन टैगा, टुंड्रा, ये सब आपके पास इंडिया में जनरली नहीं मिलते हैं थोड़े बहुत रिलेट करके। लेकिन सही से बोलिएगा तो रसिया साइड में है, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। टैगा वेजिटेशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो 50 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जनरली हैं। अब 50 डिग्री टू 60 डिग्री, 50 से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलोगे तो आपके पास थोड़ा सा कनाडा का पोर्शन आपके पास, या मैक्सिमम रसिया, स्कैंडिनेविया, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास रसिया और स्कैंडिनेविया मैंने लास्ट क्लास में ट्राइब्स वाले में बताया था। स्कैंडिनेविया आपके पास क्या है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब का आपके पास एरिया। तो रसिया, स्कैंडिनेविया, कनाडा, इन सब जगहों पे आपके पास टैगा वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। अब टैगा वेजिटेशन आपके पास है क्या, समथिंग बोरियल फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, स्नो फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो कोनीफेरस ट्रीज बोलते हैं आपके पास, कोनीफेरस ट्रीज, ठीक है। पाइन्स, स्प्रूस, लार्चेज, ये सब कुछ फेमस आपके पास इसके ट्रीज हैं। कोनीफेरस ट्रीज आपके पास यहाँ जनरली होते हैं, मतलब उनके जो पत्ते होंगे ना वो समथिंग आपका कोनिकल शेप में नीचे की तरफ होंगे, समथिंग क्रिसमस टाइप में जो होता है ना वो नीचे की तरफ होंगे, ताकि आपके पास बर्फ़ उन पे अटके नहीं, नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है। तो बर्फ़ को लेट डाउन आपके पास करता है, स्नो को लेट डाउन कर लेते हैं। तो हाँ, वेजिटेशन आपके पास है, टैगा वेजिटेशन अच्छे खासे आपके पास यहाँ पे मिनरल मिलते हैं आपके पास। रसिया में आपके पास वैसे भी अच्छा खासा मिनरल है, ठीक है, वायलेट रिजर्व है। नेक्स्ट वन इज योर
टुंड्रा बेस स्टेशन एंड दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। तो टुंड्रा बेस स्टेशन में मैंने बोला कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है, ठीक है। साउथ में तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि साउथ में तो देख ही रहे हो आपके पास कि इधर तो 60 डिग्री नॉर्थ के बाद 60 डिग्री साउथ के बाद जाएंगे तो केवल आपके पास समुद्र ही मिलेगा, तो जनरली नॉर्थ में ही है आपके पास। तो 60 डिग्री आपके पास यहाँ पे समथिंग बोलिएगा नॉर्थ में, तो टैगा वे स्टेशन मिलेगा, मैक्सिमम आपके पास रसिया में मिलेगा, थोड़ा बहुत आपके पास ग्रीनलैंड में मिलेगा आपके पास, ठीक है। देखिए आपके पास अगर हम टुंड्रा बोलेंगे तो आपके पास आर्कटिक रीजन में मिलेगा, पोलर रीजन में, अपर रसिया में मिलेगा, ग्रीनलैंड में मिलेगा, आइसलैंड में मिलेगा आपके पास, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब यहाँ पे देख रहे हो कि न यहाँ पे बारिश उतनी होगी, बर्फ़ से ही ढका रहेगा, तो क्या यहाँ पे वेस्ट स्टेशन होगा, मॉसेज, लाइकेंस, यही सब तो होंगे आपके पास, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके पास बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे समथिंग परमाफ्रॉस्ट होते हैं। परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। यहाँ के जो ज़मीन जनरली होते हैं वो कम्प्लीटली फ्रोजन है हमेशा, समझिए कि साल के 12 महीने आपके पास यहाँ पे कम्प्लीटली फ्रोजन होता है, बर्फ़ से ढकी रहती है, ठीक है। परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, इसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अब हमारे पास जो जनरली हम लोग तेल मंगाते हैं, ऑयल, ठीक है, पेट्रोल, ये सब पेट्रोलियम, तो कहाँ से, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब ज़्यादा फेमस है। वेनेजुएला मैंने अभी बताया था, तो ये सब ओपेक कंट्री में आते हैं, मतलब पेट्रोलियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है। रसिया के पास ही पेट्रोलियम रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स वो भी है आपके पास ओपेक कंट्री में, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इनके ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा तेल दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा मिनरल रिजर्व है, ये लोग निकाल नहीं पाते हैं। हाँ, टैगा वेजिटेशन के आसपास से तो निकाल लेते हैं, टुंड्रा से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बर्फ़ की चादर है, परत है, उसको निकालेंगे कैसे। उसको अगर करेंगे आपके पास तो समझ रहे क्या प्रॉब्लम होने वाला है। वैसे ही आपके पास सोलर इंसोलेशन इतना ज़्यादा होता है, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप यहाँ से भी कर रहे हो तो दूसरे देश करने नहीं देंगे, और करना सही भी नहीं है। कारण बताता हूँ क्या। अब ये परमानेंटली फ्रोजन आपके पास हमने बोल दिया कि ग्राउंड से परमाफ्रॉस्ट, तो इतना आसान नहीं है कि आप उसको हटा कर वहाँ से मिनरल रिजर्व निकालोगे, ऑयल रिजर्व निकालोगे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है आपके पास कि यहाँ के बर्फ़ ऑटोमेटिक थोड़े बहुत पिघलने लगे हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड छोटा होते जा रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, यहाँ पे बर्फ़ आपके पास पिघलना शुरू कर दिया है। तब बर्फ़ पिघल रहे हैं आपके पास, तो ये समथिंग क्या है कि जब फ्रोजन ग्राउंड आपके पास जो मतलब पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो नीचे से कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं, ठीक ना, जिसका आपके पास कुछ समय पहले न्यूज़ में आया था लास्ट ईयर, जॉम्बी बैक्टीरिया, ठीक ना, जॉम्बी बैक्टीरिया इसका नाम दिया गया था, जो परमाफ्रॉस्ट के नीचे से आए थे, ठीक है। और ये फिर एक अलग आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जॉम्बी बैक्टीरिया कुछ नहीं है, एंशियंट बैक्टीरिया है, मतलब कि पुराने काल में आपके पास बैक्टीरिया रहे होंगे जो अगर कुछ डिजीज फैलाते हैं आपके पास, तो उसका अभी हाल फिलहाल हमारे पास कोई तौर नहीं होगा, मतलब कुछ क्योर नहीं है, ठीक है, प्रिवेंशन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये एंशियंट आपके पास है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको करना भी नहीं चाह रहे थे आपके पास, और अभी हो रहा है ग्लोबल वेजिटेशन से, तो हमें उसे रोकना भी है ताकि ये सब आपके पास ना हो। ये ऐसे ही इतने सारे हैं आपके पास, ऊपर से जॉम्बी बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या, कोविड कम था क्या जो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो मेजर ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड ये आपके पास जनरली यहाँ पे आपके पास हो गया, ठीक है, ये मैंने बता दिया मैप से आपके पास, ठीक है। और मैप से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। अब इसमें तो मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हम वहाँ पे डील कर लेंगे। और कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है हमसे, तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास देखेंगे समथिंग स्ट्रेट कैनल्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत होगी आपके पास। यूपीएससी, बीपीएससी, 71st बीपीएससी अभी आने वाला है 2 महीने में, ठीक है। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जो भी आपके पास दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।